तो सेक्शन फार्मूला करते हैं। सेक्शन फार्मूला के दो वेरिएशंस हैं, है ना, दोनों वेरिएशन करेंगे अपन। तो पहले अपन इंटरनल सेक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो सेक्शन फार्मूला का इंटरनल सेक्शन वाला वेरिएशन है वो क्या बोलता है कि यदि सपोज कोई भी दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और बी, है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और y2, और सपोज कोई पॉइंट P है जो A और B को डिवाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर रेशो में, और वो रेशो जो है सपोज m और ये डिस्टेंस सपोज n है। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया AP बाय BP, ये रेशो हो गया m अपॉन n हो गया। तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, यदि P के कोऑर्डिनेट्स यदि x और y है तो x क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसका जो y कंपोनेंट है p का वो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो आप देखें m जो है वो x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और n जो है वो x1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके यदि हमको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में उनका मिड पॉइंट निकालना हो, है ना, सपोज ये मिड पॉइंट है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन m प्लस n, मतलब 2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या हो गए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अब सेक्शन फार्मूले का दूसरा वेरिएशन देखते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन। तो एक्सटर्नल सेक्शन वाला वेरिएशन ये क्या हुआ कि सपोज कोई भी दो पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, उनको कोई पॉइंट P जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह का फॉर्मुलेशन है, वो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि सपोज ये स्ट्रेट लाइन में बना देता हूं, तो इसमें ध्यान देने वाली मेन चीज क्या है, m और n का रेशो। ठीक है, तो m जो है वो क्या हो जाएगा, m ये है और n जो है वो ये है। तो इस केस में भी आप देखें m और n जो है वो क्या है AP अपॉन BP ही है ना, एग्जैक्टली सेम है जैसा कि इसके जस्ट पहले अपन ने इंटरनल सेक्शन वाले केस में देखा था, है ना। m बाय n का जो रेशो है वो AP अपॉन BP ही है। ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्शन के केस में भी m बाय n जो है वो AP अपॉन BP है। तो इस वाले केस में भी यदि इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके x2 y2 हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स x जो है वो हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, बेसिकली इंटरनल सेक्शन वाले फॉर्मूले में यहाँ पे बीच में माइनस आ गया। ठीक है, आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि एक्सटर्नल सेक्शन का मतलब क्या निकला कि हमने m और माइनस n के रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये केसेस जो है इसमें तो क्या हुआ कि भाई दो पॉइंट को कोई तीसरा एक सिंगल पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है। यदि दो पॉइंट्स के बीच में एक से ज्यादा पॉइंट भी हैं जो किसी पर्टिकुलर रेशो में A और B के डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी अपन निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला को यूज करके, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द 2 पॉइंट्स 2 1 एंड 11 7। तो कोई दो पॉइंट अपन ने ले लिए, सपोज 11 7 और ये है 2 1 और 11 7 जो है पॉइंट B है। अच्छा, अब क्या दो पॉइंट्स हैं P1 और P1 और P2 ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंसेस जो है बराबर है। ठीक है,
तो अब यदि अपने को P1 P2 के कोऑर्डिनेट्स यदि निकालने हैं तो क्या हो गया भाई, ये तो 1 डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस 1 1 1 है ना, बराबर है। तो P1 जो है वो ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है भाई, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, m जो है 1 हो गया और n जो है वो 2 हो गया। ठीक है, तो P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 यदि अपने को निकालने हो तो क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा m x2, है ना, तो 1 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 3, तो ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक, और y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, m y2, है ना, 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, है ना, n y1 अपॉन m प्लस n मतलब 3, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो P1 के कोऑर्डिनेट जो है वो 5 और 3 आ गए। अच्छा, P2 जो है वो P1 और B को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दिख ही रहा है, ये तो दे ही रखा है। ठीक है, तो इनका मिड पॉइंट जो है P2 के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाएंगे, यदि x2 यदि अपन करें तो 5 प्लस 11/2, ठीक है, तो ये हो गया 8, और y2 है ना, ये x2 y2 है ना, y2 ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7/2, 3 प्लस 7/2 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अच्छा, इससे ज्यादा पॉइंट्स भी अपन डाल देते तो भी इसी तरह का लॉजिक लगा करके हम हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है,